नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरत। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां राजनीतिक दल तैयारियों में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर उठ रहे विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यात्रा निकालकर वोटरों को एक करने में लगी हुई है, तो भाजपा राम मंदिर पर राजनीति कर रही है। लेकिन ईवीएम पर जनता से लेकर विपक्ष तक सभी सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके बावजूद भी चुनाव आयोग इस मामले पर कोई ठोस जवाब नहीं दे रहा है। ईवीएम पर उठ रहे सवालों ने साल 2023 में हुए 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद और भी तूल पकड़ ली। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो विपक्ष का मानना है कि कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव वाली बात फिर से ना दोहराई जाए। इसी वजह से विपक्ष इलेक्शन कमीशन से मांग कर रहा है कि ईवीएम को लेकर जो भी मतभेद हो रहे हैं दूर हो। इसीलिए अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा है। इस पत्र में जयराम रमेश ने बताया कि वीवीपैट को लेकर विपक्षी गठबंधन के नेता कुछ सुझाव देना चाहते हैं। इसके लिए वो मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलना चाहते हैं। पत्र में चुनाव आयुक्त से बैठक के लिए समय देने की मांग की गई। पत्र में जयराम रमेश ने लिखा कि बीती 20 दिसंबर 2023 को विपक्षी गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें वीवीपैट के इस्तेमाल को लेकर कुछ सुझाव दिए गए। विपक्षी गठबंधन की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया। अब इसे लेकर विपक्षी गठबंधन के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलना चाहते हैं। जयराम रमेश ने बताया कि हम बैठक में पास किए गए प्रस्ताव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हमें इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। मैं एक बार फिर विनती करता हूं कि इंडिया गठबंधन के 3 से 4 सदस्यों की टीम को चुनाव आयुक्तों से मिलने का अवसर दिया जाए, ताकि हम वीवीपैट पर अपने सुझाव दे सके। साथ ही उन्होंने पत्र में लिखा है कि 9 अगस्त 2023 को भी चुनाव आयोग में ईवीएम के मुद्दे पर ज्ञापन दिया गया था। इस ज्ञापन में भी ईवीएम को लेकर अपनी चिंताओं का जिक्र किया गया था। साथ ही 9, 10, 16, 18 और 23 अगस्त को भी मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ बैठक की गई थी। हालांकि कई बार मांग के बावजूद अभी तक विपक्षी गठबंधन के नेताओं की मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ बैठक नहीं हो सकी है। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले अगस्त 2023 के महीने में विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने अक्सर पूछे जाने वाले सवाल वाले पेज पर विस्तार पूर्वक जवाब दिया है कि भारतीय ईवीएम जर्मनी की प्रतिबंधित ईवीएम से कैसे अलग है। एक तरफ जहां इंडिया ब्लॉक ने 19 दिसंबर को प्रस्ताव पारित करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग इस मामले पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल से मिलना नहीं चाहती, वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग गठबंधन को पहले ही जवाब दे चुका है। चुनाव आयोग के जवाब में अगस्त के महीने में अपलोड किए गए ईवीएम पर FAQ का हवाला दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड किए गए FAQ में 76 सवालों के जवाब शामिल हैं, जबकि पहले सिर्फ 39 सवालों के जवाब हुआ करते थे। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट पर चुनाव आयोग ने कहा कि इसमें 2 तरह की मेमोरी होती है। एक जहां पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए रखी जाती है, जिसे केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। दूसरी वो जहां ग्राफिकल इमेज स्टोर की जाती है। वो जगह यहाँ पर उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उम्मीदवारों के प्रतीक चित्र लोड किए जाते हैं। अब इन सवालों के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सीधा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा है। जयराम रमेश ने अपने पत्र में जिस मीटिंग का जिक्र किया है, वो मीटिंग बीते दिसंबर में हुई। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर प्रस्ताव पास किया। इसमें ईवीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। बता दें कि प्रस्ताव में कहा गया कि गठबंधन इंडिया की पार्टियों में ईवीएम के डिजाइन और संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा था। दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इस ज्ञापन पर इंडिया के प्रतिनिधि मंडल से मिलने में रुचि नहीं दिखाई। प्रस्ताव में कहा गया, इंडिया की पार्टियां दोहराती रही हैं कि ईवीएम की कार्यप्रणाली की पवित्रता पर कई तरह के संदेह हैं। उन्हें कई विशेषज्ञों और प्रोफेशनल्स ने भी उठाया है। उसी प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि हमारा सुझाव बेहद सरल और स्पष्ट है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट पर्चों को बॉक्स में गिराने की बजाय इसे मतदाताओं को सौंप दिया जाना चाहिए। अपने द्वारा विकल्प को सत्यापित करने के बाद इसे एक अलग मत पेटी में रख देना।
इसके बाद वीवीपीएटी पर्चियों की 100% गणना की जानी चाहिए। ऐसा होने से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में लोगों का पूर्ण रूप से विश्वास बहाल होगा। आपको बता दें कि जिस मीटिंग की ये बात है, उस मीटिंग में इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी नेता राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, जनता दल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तृणमूल कांग्रेस से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, लालू यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेता शामिल थे। इस मीटिंग में विपक्ष की ताकत देखकर न केवल भाजपा घबरा गई, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने भी विपक्ष द्वारा किए गए सवालों के जवाब दिए, लेकिन जवाब कुछ सटीक नहीं आए। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हों, बल्कि विपक्ष की कई बड़ी पार्टियों के नेताओं ने ईवीएम और भाजपा पर सवाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद भी ईवीएम का मामला काफी ज्यादा गर्मा गया था। ये मामला मध्य प्रदेश से ज्यादा उठा। मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की हार के लिए ईवीएम को दोषी ठहराया। दिग्विजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के 2 दिन पहले ही एक बीजेपी नेता को नतीजे के बारे में पूरी जानकारी थी। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 2 स्क्रीनशॉट शेयर किए। एक स्क्रीनशॉट फेसबुक पोस्ट का शेयर किया और दूसरा जो था वो भारत चुनाव आयोग की वेबसाइट के इलेक्शन रिजल्ट पेज का। उन्होंने लिखा कि इन 2 तस्वीरों पर गौर करें। रेड बैकग्राउंड में बीजेपी कार्यकर्ता लिख रहे हैं, खाचरौद विधानसभा चुनाव में किसे कितने वोट गिरे और कौन कितने वोट से जीत रहा है। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए ईवीएम को भी जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई ट्वीट किए थे। दिग्विजय सिंह ने लिखा, पोस्टल बैलेट के जरिए हमें यानी कि कांग्रेस को प्रदेश की 199 सीटों पर बढ़त मिली, जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास ना मिल सका। ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये भी कहा जा सकता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता हार जाती है। उन्होंने एक पोस्ट में कहा, चिप वाले किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। मैंने 2003 से ईवीएम से वोटिंग का विरोध किया था। क्या हम अपने भारतीय लोकतंत्र को पेशेवर हैकरों से कंट्रोल नियंत्रित करने की अनुमति दे सकते हैं? ये मौलिक सवाल है जिसे हम सभी राजनीतिक दलों को संबोधित करना होगा। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, क्या आप कृपया हमारे भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करेंगे? इससे पहले यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा था कि बार बार हम इस बात को कह रहे थे कि ईवीएम पर चिंतन करने की जरूरत है। सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग से सवाल उठा चुके हैं। इस देश के लोकतंत्र में भरोसा बना रहे, इसलिए ईवीएम को हटाने और मंथन की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जमीन पर जनता की मंशा अलग है और जब चुनाव परिणाम शुरू होते हैं तो ईवीएम कुछ अलग बोलता है। इसीलिए ईवीएम पर चिंतन की जरूरत है। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल के नेता पहले भी ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। ईवीएम के खिलाफ कई दलों ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था। 2 महीने पहले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से वोट डलवाने की मांग की थी। कांग्रेस नेता ने कहा था कि लोकतंत्र इतना कीमती है कि इसे तकनीक पर नहीं छोड़ा जा सकता। लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। मेरा पॉइंट सिंपल है कि ईवीएम आखिरकार मशीनी है और किसी अन्य मशीन की तरह इसके साथ भी हेराफेरी और छेड़छाड़ की जा सकती है। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को कई बार उठाया है। दरअसल उन्होंने कई बार ईवीएम को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग को घेरा है, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। मध्य प्रदेश चुनाव के बाद भी उन्होंने कहा था कि ईवीएम पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो इसके विकल्पों की तरफ जाना चाहिए। हमें अमेरिका और जापान से सीखना चाहिए। वहां पर बैलेट से वोटिंग होती है, 1-1 महीने तक वोटिंग और काउंटिंग चलती रहती है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह विपक्ष एकजुट होकर ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, ऐसे में एक बात तो तय है कि इंडिया गठबंधन इस मामले को लोकसभा चुनाव से पहले हल करवाने की पूरी कोशिश करेगा। लगभग हर राज्य से ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में यदि ईवीएम पर सभी की सहमति नहीं हुई तो चुनाव आयोग को सही जवाब देना ही होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस चुनाव को लेकर के काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में यदि एक बार फिर से ये ईवीएम का मामला गरमाता है तो देश के सामने कहीं ना कहीं ईवीएम की सच्चाई आ ही जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर इस बार विपक्ष अलग ही तेवर में है। कुछ नेताओं का तो ये भी कहना है कि अगर चुनाव ईवीएम पर ना हो तो भाजपा का सुपड़ा देश की सत्ता से साफ हो जाएगा।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप ऐसे ही देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।